हेलो एवरीवन। अगर इंग्लिश में कहना हो ज़्यादा भाव मत खाओ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी। ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। फेसबुक चलाना आता है क्या तुम्हें, या फिर क्या तुम जानती हो फेसबुक कैसे चलाया जाता है? डू यू नो हाउ टू यूज़ फेसबुक? फेसबुक चलाना आता है क्या तुम्हें? डू यू नो हाउ टू यूज़ फेसबुक? स्कूटी चलाना आता है या क्या तुम्हें, या फिर क्या तुम स्कूटी चलाना जानती हो? डू यू नो हाउ टू राइड अ स्कूटी? स्कूटी चलाना आता है क्या तुम्हें? डू यू नो हाउ टू राइड अ स्कूटी? भूलना आसान है, इट्स ईजी टू फॉरगेट। भूलना आसान है, इट्स ईजी टू फॉरगेट। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ड्रिंकिंग वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ड्रिंकिंग वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मेरे गाल मत खींचो, डोंट पुल माई चिक्स। मेरे गाल मत खींचो, डोंट पुल माई चिक्स। अब अगर कहना हो परीक्षा के चक्कर में मैं सो नहीं पाया, या फिर एग्ज़ाम की वजह से मैं सो नहीं पाया, आई कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम। परीक्षा के चक्कर में मैं सो नहीं पाया, आई कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम। यह मेरी दूर की रिश्तेदार है, शी इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। यह मेरी दूर की रिश्तेदार है, शी इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। यह गैर कानूनी काम है, इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ एन इलीगल एक्ट। यह गैर कानूनी काम है, दिस इज़ एन इलीगल एक्ट। यह कानून के विरुद्ध है, यानी कि अगेंस्ट है, खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट द लॉ। यह कानून के विरुद्ध है, खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट द लॉ। अब अगर कहना हो बस यही बाकी था सुनने को, इसे इंग्लिश में कहेंगे ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू हियर। बस यही बाकी था सुनने को, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू हियर। बस यही बाकी था कहने को, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू से। बस यही बाकी था कहने को, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू से। अब अगर कहना हो मुझे एक बात बताओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे टेल मी वन थिंग। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। कितना सोचते हो तुम, इसे इंग्लिश में कहेंगे, या तो सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि यू थिंक सो मच। कितना सोचते हो तुम, यानी कि तुम बहुत सोचते हो, यू थिंक सो मच। या फिर हाउ मच यू थिंक, कितना सोचते हो तुम, हाउ मच यू थिंक। मैं वैसा नहीं हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट लाइक दैट। मैं वैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट। कैसे आना हुआ, या फिर तुम यहाँ कैसे आए, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वॉट ब्रिंग्स यू हियर। कैसे आना हुआ, वॉट ब्रिंग्स यू हियर। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, इसे इंग्लिश में आई विल टेल यू, या फिर आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके या फाइन व्हेन द टाइम कम्स। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके फाइन व्हेन द टाइम कम्स। अब अगर कहना हो समय आने पर वह कोई फैसला ले लेगी, इसे इंग्लिश में शी विल टेक अ डिसीजन व्हेन द टाइम कम्स। समय आने पर वह कोई फैसला ले लेगी, शी विल टेक अ डिसीजन व्हेन द टाइम कम्स। या मुझे संभालने दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट मी हैंडल दिस। या मुझे संभालने दो, लेट मी हैंडल दिस। अब अगर कहना हो बहुत महंगा है, या फिर ये बहुत महंगा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स टू एक्सपेंसिव। यह बहुत महंगा है, इट्स टू एक्सपेंसिव। ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट थिंक मोर देन इनफ। इनफ मतलब काफ़ी, पर्याप्त। तो ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर देन इनफ। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई लव हर मोर देन इनफ। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव हर मोर देन इनफ। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो यह होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव मोर देन इनफ। यह होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव मोर देन इनफ। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। हमारा मतलब आपको परेशान करना नहीं था, वी डिडंट मीन टू बॉदर यू। हमारा मतलब आपको परेशान करना नहीं था, वी डिडंट मीन टू बॉदर यू। उसका मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं है, शी डजंट मीन टू इंसल्ट यू। उसका मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं है, शी डजंट मीन टू इंसल्ट यू। उसे सब पता है, या फिर वो सब जानता है, या फिर वो सब कुछ जानता है, ही नोज़ एवरीथिंग। या फिर वो सब कुछ जानती है, तो शी नोज़ एवरीथिंग। अब अगर कहना हो मेरी बात करवा देना उससे, इसे इंग्लिश में कहेंगे मेक मी, या फिर गेट मी भी कह सकते हैं। मेक मी टॉक टू हिम, या फिर गेट मी टॉक टू हिम।
उसकी बात करवा देना मुझसे, इसे इंग्लिश में कहेंगे मेक हिम टॉक टू मी, यानी कि मुझसे। उसकी बात करवा देना मुझसे, मेक हिम टॉक टू मी। क्या तुम अपने भाई से बात करवा सकते हो मेरा? इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन यू गेट मी टॉक टू योर ब्रदर। क्या तुम अपने भाई से बात करवा सकते हो मेरा या फिर मुझे? कैन यू गेट मी टॉक टू योर ब्रदर। ज़रूर वह सो गया होगा, ही मस्ट हैव स्लेप्ट। ज़रूर वह सो गया होगा, ही मस्ट हैव स्लेप्ट। ज़रूर तुमने कहा होगा कुछ, इसे इंग्लिश में यू मस्ट हैव सेड समथिंग। ज़रूर तुमने कहा होगा कुछ, यू मस्ट हैव सेड समथिंग। ज़रूर तुमने खाया होगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट हैव ईटन। ज़रूर तुमने खाया होगा, यू मस्ट हैव ईटन। अगर कहना हो ज़रूरी, ज़रूर ये तुमने किया होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे ज़रूरी हो गया, ज़रूर ये तुमने किया होगा, यू मस्ट हैव डन दिस। ज़रूर ये तुमने किया होगा, यू मस्ट हैव डन दिस। अब अगर कहना हो मैं भीग चुका हूँ, इससे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ड्रेंच्ड। मैं भीग चुका हूँ, आई हैव ड्रेंच्ड। अब अगर कहना हो अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा, यानी कि होता है ना कि अभी मैं नहीं आ सकता, अगर कल आऊँ तो चलेगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ डे ऑफ। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ डे ऑफ। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। अगर मैं यह काम कल करूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो। अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो। अब अगर इंग्लिश में कहना हो अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा, यानी कि यहाँ पार्क कर दूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई पार्क माई कार हियर। अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई पार्क माई कार हियर। तुम जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो, यू आर इंटेंशनली या फिर नोइंगली स्पीकिंग लाइक दैट। तुम जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो, यू आर नोइंगली स्पीकिंग लाइक दैट। तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो, यू आर नोइंगली डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अगर कहना हो मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट डू इट नोइंगली। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, या फिर ऑल दिस थिंग कह सकते हैं, ये सब। तो मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, आई डिडंट डू ऑल दिस नोइंगली, या फिर आई डिडंट डू इट नोइंगली। वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है, ही इज़ नोइंगली टेलिंग अ लाई। वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है, ही इज़ नोइंगली टेलिंग अ लाई। क्यों तुम जानबूझकर तमाशा बना रहे हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू नोइंगली मेकिंग अ सीन। क्यों तुम जानबूझकर तमाशा बना रहे हो, वाई आर यू नोइंगली मेकिंग अ सीन। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी या फिर पहचानी थी, आई रिकग्नाइज्ड हिज वॉइस। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी, आई रिकग्नाइज्ड हिज वॉइस। कौन कहता है तुम मोटी हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे हु सेज यू आर फैट। कौन कहता है तुम मोटी हो, हु सेज यू आर फैट। कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल। कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो, हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल। कौन कहता है हम गरीब हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे हु सेज वी आर पुअर। कौन कहता है हम गरीब हैं, हु सेज वी आर पुअर। मुझे इस तरह मत देखो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट लुक एट मी लाइक दैट। मुझे इस तरह मत देखो, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।